नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों के अनुपालन में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत जोबनेर के ग्राम कालक में, चाकसू के बाडोदिया और सांगानेर के देवलिया ग्राम में वंदे गंगा रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, वंदे गंगा रात्रि चौपाल में न केवल ग्रामीणों की समस्याओं की अधिकारियों ने सुनवाई की, साथ ही पेयजल सहित कई अन्य परिवेदनाओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। साथ ही बाकी समस्याओं के समयबद्ध और प्रभावी समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 12 जून यानी कल डीग दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राज्यपाल डीग जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का डीग जिले में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट उत्सव कौशल ने समीक्षा की। उन्होंने उपखंड अधिकारी कुम्हेर श्रेष्ठा और कुम्हेर अधिशासी अधिकारी को मौके पर पहुंचकर कई निर्देश भी दिए। सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। तो आपको बता दें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है 12 जून यानी कल डीग जिले में जाने वाले हैं। इस दौरे को लेकर पूरी तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल जो है वो जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो राज्यपाल के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का डीग जिले में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने उत्सव कौशल ने पूरी समीक्षा की है। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किस तरह से कार्यों को सही तरीके से किया जाए, इसको लेकर उन्हें निर्देश दिए गए हैं। सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। तो आपको बता दें, 12 जून को डीग दौरे पर राज्यपाल जो है वो रहने वाले हैं। इस दौरान वो जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, 12 जून को डीग के दौरे पर राज्यपाल जो है वो रहने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं राज्यपाल के आने को लेकर? प्रज्ञा, राज्यपाल का जो दौरा है वो डीग के अंदर होने वाला है। उसको लेकर डीग का जो प्रशासनिक अमला है उसने पूरी तैयारियां कर ली है। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में सारे स्तर के अधिकारी जो हैं उनकी आगवानी के लिए लग चुके हैं और सारे इंतजामात जो हैं वो कर रहे हैं पृष्ठभूमि पे। और वहाँ की जो लोकल आवाम है, लोकल जो जनता है, उनको संदेश दे चुके हैं कि जो राज्यपाल जो हैं वो आ रहे हैं और उनकी जो समस्या हैं उनको लेकर भी वो रूबरू होंगे। और आपको बता दें कि ये जो दौरा है वो इस संदर्भ में किया जा रहा है राज्यपाल के द्वारा कि मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो जारी करी है, जल क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में को लेकर और कृषि के क्षेत्र के अंदर जो लेकर जो योजनाएं जन कल्याणकारी जो जारी करी है, जिसका जनता जो है सीधा लाभ ले रही है, तो उसकी समीक्षा जो है वो राज्यपाल जो है अपने संवैधानिक पद पे रहते हुए उनका कर्तव्य जो है वो निभाने जा रहे हैं और जनता से रूबरू होंगे और जनता को मैसेज फीडबैक लेंगे कि आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए, क्या राज्यपाल इस दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे? हाँ प्रज्ञा, अधिकारियों से भी उनकी मीटिंग रहेगी तहसील स्तर पर और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार और पुलिस प्रशासन, जिला पुलिस अधीक्षक के साथ इनकी समीक्षा बैठक रहेगी। और वहाँ का जो क्राइम रिपोर्ट कार्ड है वो भी जॉब कार्ड जो है उनका चेक किया जाएगा कि किस स्तर पे जलापूर्ति पूरी कर रहे हैं या नहीं हो पा रही है, जनता को कोई समस्या तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भी जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनके साथ भी उनकी समीक्षा बैठक होने वाली है। और मूल रूप से जो सरकारी विद्यालय हैं जिसमें गरीब छात्र जो शिक्षा लेते हैं उनको शिक्षा जो है पूर्ण रूप से मिल पा रही है, क्या अध्यापक शिक्षा मंदिर जो स्कूल्स हैं उसके अंदर अपना दौरा कर रहे हैं, रूटीनली पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी समीक्षा बैठक इनके साथ रहेगी। प्रज्ञा जी बिल्कुल। इमरान, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो किस तरह रहने वाला है? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं राज्यपाल के दौरे को लेकर?
पुलिस अधीक्षक इसको लेकर चाक चौबंद हैं और जो सिनेरियो है जहां पर समीक्षा बैठक होने वाली है और जहां पर वो जनता से रूबरू होंगे, फीडबैक लेंगे, वहां पे सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर रखे हैं और पांडाल को जो है वो बड़ी सुरक्षा के साथ जो है वो तैयारी कर रखी है। आने जाने वालों की जो चेकिंग होती है उस चेकिंग को भी मद्देनजर जो है जो पुलिस अधिकारी हैं यातायात के, वो भी वाहनों की जो है वो चेकिंग चल रही है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए, उसको लेकर बिल्कुल इमरान, ये दौरा जो है वो राज्यपाल के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि समीक्षा बैठक वो करेंगे अधिकारियों के साथ। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय और जयपुर में खुसरो मियां दरगाह, जयपुर के प्रमुख मौलाना जियाउद्दीन चार दरवाजा जयपुर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है। उनके साथ ही अहमद जमाल खान के प्रयासों से कई कार्यकर्ता भी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जयपुर में खुसरो मियां दरगाह के प्रमुख मौलाना जियाउद्दीन जो है वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आपको बता दें, बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है क्योंकि कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, मौलाना जियाउद्दीन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, किस तरह से देखते हैं इसे? प्रज्ञा, जयपुर के अंदर सुप्रसिद्ध दरगाह है मौलाना जियाउद्दीन शाह बाबा की, ये चार दरवाजे में स्थित है और इसके जो गद्दी नशीन हैं खुसरो मियां मौलाना, इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और मदन राठौड़ जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ सीधे नेतृत्व के अंदर सदस्यता ग्रहण करी है। और साथ ही साथ बता दें कि अपने जो अनुयायी हैं, जो इनके अनुयायी हैं, इनके साथ जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी उनको भी इन्होंने सदस्यता ग्रहण कराई है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मुस्लिम वर्ग जो है, जो हमेशा उपेक्षित रहता है, तो उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है और मुस्लिम वर्ग जो है वो सरकार को पसंद कर रहा है। ये सीधे संदेश जो है वो मिल रहा है। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है कि बीजेपी जो है वो हिंदू सामाजिक लोगों को अपने अंदर लाता है। ऐसे में मौलाना का इस कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका बीजेपी में शामिल होना क्या साबित करता है? कांग्रेस को, जो विपक्ष में बैठी हुई है कांग्रेस इस वक्त राजस्थान में, उसको बहुत बड़ा गहरा झटका जो लगा है कि मुस्लिम वर्ग के जो बड़े अनुयायी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ। प्रज्ञा, आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर अजमेर की जो सुप्रसिद्ध दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहां के गद्दी नशीन भी कई वर्षों पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो एक राजस्थान के अंदर एक नया ही माहौल बीजेपी के लिए पक्ष के अंदर होता हुआ दिख रहा है और धरातल पर आप जाने मुस्लिम वर्ग से तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। मौलाना खुसरो से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मुस्लिम वर्ग के लिए जो है संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन जो है उनके लिए भी कार्य कर रहे हैं, उनकी भी सुनवाई हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है और साथ ही साथ कांग्रेस जो है विपक्ष में बैठी हुई है उसको भी भारी आगाह मिला है कि उसके पास अब कोई मुद्दा जो है माइनॉरिटी को लेके, मुस्लिम वर्ग को लेके बचा नहीं है। बिल्कुल इमरान, अब विपक्ष के पास भी माइनॉरिटी को लेकर इस तरह के कोई मुद्दे जो है वो नहीं बचे हुए हैं। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुख करते हैं अगली खबर की। श्रीगंगानगर में जिला परिषद के आज होने वाले चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का स्टे आ जाने से एकाएक सारी चुनाव प्रक्रिया जो है वो बंद हो गई है। गौरतलब है कि आज जिला परिषद के 31 सदस्यों के जरिए जिला प्रमुख चुनाव होना था। जिला परिषद के बोर्ड में कांग्रेस पार्टी की 3/4 बहुमत है। ऐसे में ये तय था कि कांग्रेस पार्टी का ही जिला प्रमुख बनेगा, मगर इसी बीच में हाई कोर्ट का स्टे आने के कारण एकाएक सारी प्रक्रिया जो है वो रोक दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने हाई कोर्ट द्वारा पूरी चुनाव प्रक्रिया पर स्टे करते हुए आगामी सुनवाई तक प्रक्रिया रोकने की बात कही है। इधर बीजेपी सरकार में इस तरीके से किसी के जरिए हाई कोर्ट से स्टे लाकर चुनाव प्रक्रिया को रोकना और कांग्रेस पार्टी के बहुमत होने के बाद भी उसका जिला प्रमुख नहीं बनने देने की साजिश का
कांग्रेस पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। चुनाव प्रक्रिया को षड्यंत्र पूर्वक रोकना लोकतंत्र की हत्या है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें, जिला प्रमुख का चुनाव होने वाला था और इस पे हाई कोर्ट का जो है वो स्टे आ गया है। लोकतंत्र में और संविधान के बिल्कुल ये खिलाफ है। ये लोग जिस तरीके से हर आम आदमी की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, जैसे अभी निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, सब चुनाव इन्होंने रोक रखे हैं। इससे ये बात बिल्कुल सही है। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब कहते हैं कि वास्तव में संविधान को बचाने की ज़रूरत है, और इनकी जो मंशा है, ना तो ये संविधान में विश्वास रखते हैं और ना ही ये लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। पिछले 1 साल से जिस तरह से उन्होंने चुनाव को रोकने के लिए जिस तरह षड्यंत्र रचते रहे हैं, और अब तो जिस तरह की आपकी टेक्नोलॉजी आप देखेंगे कि एक जिला परिषद के मेंबर का इस्तीफा करवाया जाता है, और हमारे पास जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री निवास से फ़ोन आता है कि आपको इस्तीफा करना है, और उससे जिला परिषद के मेंबर से इस्तीफा कराया जाता है। उससे इस्तीफा करवाने के बाद में कोर्ट जाते हैं। उनको पता है कि उनके पास 4 आदमी हैं, हमारे पास 24 आदमी हमारे हैं, सीपीएम का समर्थन हमारे साथ है, 26 आदमी हमारे साथ हैं। उनको दिख रहा है कि उनके हार निश्चित है। इन सब बातों से वो देखते हुए वो जो लोकतंत्र की हत्या करने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है, इससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा नकाब उतर गया है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह की ये घटना हुई है और जिस तरह से इन्होंने षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र को सबके सामने खोलना। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जिला प्रमुख चुनाव पर हाईकोर्ट का स्टे आ गया, अब इसे लेकर विपक्ष पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है, वजह क्या है स्टे होने का? प्रज्ञा, जिला प्रमुख का चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में था, क्योंकि 2/3 बहुमत जो है सदस्यों का वो कांग्रेस को मिला हुआ था, और कांग्रेस मान के चल रही थी कि जो जिला प्रमुख है वो उसी पार्टी का बनेगा जी। इसी उपरांत किसी ने जो है याचिका दायर करी और कोर्ट ने आदेश दिया स्टे का। कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी इलेक्शन के ऊपर। तो ये तुरंत कार्रवाई हुई है, और वो इसका मद्देनजर ये रहा इसके अंदर कि अभी कुछ ही समय बचा है, इलेक्शन होने वाले हैं वापस नगर निकाय के, नगर परिषद के, पंचायत राज के, वो टेन्योर पूरा हो चुका है। तो उसको देखते हुए और कई कारणों के तहत कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, अब कांग्रेस पार्टी जो है कोर्ट के आदेश के ऊपर उंगली उठा रही है। तो ये सरासर जो है वो समझ के परे है कि उनके आदेशों पर क्यों उंगली उठाई जा रही है। जी बिल्कुल इमरान, उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया जो है वो षड्यंत्र पूर्वक रोका गया है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। प्रज्ञा, बता दें कि लोकतंत्र की हत्या है जैसा ये बोल रहे हैं, तो चुनाव प्रक्रिया जो है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी दल के द्वारा रोकी गई नहीं है। ये हाई कोर्ट के द्वारा संवैधानिक तौर पे कोर्ट ने निर्देश दिया है और कोर्ट ने रोक लगाई है। तो कोर्ट के निर्णय को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो ये वाद और प्रतिवाद का फल है, इसके अंदर कोई तथ्य नजर नहीं आ रहा है। तो बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे बोल रही है कि भाई कोर्ट के डिसीजन पे, कोर्ट के निर्णय पे आप उंगली कैसे उठा रहे हैं? संविधान की जो बात है तो संविधान से ही है, और कोर्ट ने क्यों आदेश दिया, किन तथ्यों को आदेश दिया, वो जग जाहिर है कि इलेक्शन जो है पास में आने वाले हैं, और भी कुछ कारण रहे हैं जिसको मद्देनजर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अलवर से है, जहां जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज की 171वीं रथ यात्रा और मेला महोत्सव की तैयारी को लेकर एसडीएम कार्यालय में उपखंड अधिकारी मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में मेला कमेटी और अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। इस दौरान जगन्नाथ यात्रा को लेकर सफाई, रोशनी, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था और रथ यात्रा के मार्ग को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम मीना ने रथ यात्रा और मेला महोत्सव के सभी को अपना योगदान देने की बात कही। मेले में आने वाले दुकानदारों, झूले वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर समय समय पर दुकानों का आवंटन और बिजली कनेक्शन दिए जाने की भी बात कही गई। आपको बता दें, इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बिजली के तारों को ऊंचा करने के लिए विद्युत विभाग के मेला स्थल पर पानी की व्यवस्था के भी आदेश दिए गए हैं।
आज दिनांक को आगामी दिनों में राजगढ़ कस्बे में जगदीश महाराज के मेले के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मेला कमेटी, नगरपालिका मंडल राजगढ़, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, PHED, PWD, बिजली विभाग एवं अन्य उपखंड के सभी विभागों के साथ में मीटिंग का आयोजन किया गया जी, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले मेले में व्यवस्थाओं से संबंधित सभी डिपार्टमेंटों को जानकारी दी गई, व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई। मंदिर कमेटी से भी व्यवस्थाओं के संबंध में सुझाव आदि प्राप्त किए और सभी को मेले में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं और हमें आशा है कि आगामी दिनों में होने वाले मेलों को बिल्कुल हम शांतिपूर्ण संपन्न कराएंगे। और इसी के साथ में हमारी मीटिंग से धन्यवाद संपन्न की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां नगर परिषद के वर्तमान सभापति मीतू बोथरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इससे पहले असंतुष्ट पार्षदों ने पिछले 2 दिनों तक लगातार बैठक कर इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए रणनीति बनाकर करीब 47 पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र लिए थे। आपको बता दें, इसे जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के सामने पेश भी किया गया था। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने आए हुए सभी पार्षदों को ध्यान से सुना और जिला कलेक्टर ने यह आश्वासन दिया कि नियमों के अनुरूप जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों ने जिला कलेक्टर के सामने वर्तमान सभापति पर नियम के विरुद्ध पट्टों के वितरण, शहर के साफ सफाई व्यवस्था का उचित संचालन नहीं होना, इसके साथ ही सभापति कक्ष पर लंबे समय से ताला लगाकर रखना, पार्षदों के बताए गए कार्यों पर संज्ञान नहीं लेना जैसे कई कार्यों को रोक कर रखने जैसे कई मुद्दे जो हैं वो डीएम के सामने रखे। इसके साथ ही उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द अविश्वास की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग भी रखी। हालात ये हो गए कि सभापति कक्ष का चेंबर का ताला लगे हुए करीब साल भर हो गया और आदमी इंतजार करते 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 थक चुका है। पूरा शहर गंदगी के आलम पे पड़ा हुआ है। शहर की सड़कें पूर्ण रूप से टूटी हुई पड़ी है। शहर में किसी भी प्रकार का विकास हो नहीं रहा है। पट्टे आम आदमी को जारी हो नहीं रहे। पट्टे उन लोगों को जारी होते हैं जो अवैध पट्टा लेने की मर्जी रखता है, उसको तुरंत पट्टा मिल जाता है। जिस व्यक्ति को लीगल पट्टा लेना चाहिए उस व्यक्ति को पट्टा मिल नहीं रहा है। आखिर नागौर नगर परिषद के जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो हमेशा इस कयास में थे कि क्या पता कल सुधार होगा, क्या पता परसों सुधार होगा, हो सकता है हम नेक्स्ट दिन आए चेयरमैन का चैम्बर खुला मिले। तो आखिर समस्या ये होगी कि हम पीड़ा सुनाने के लिए किसके पास जाएं, आवेदन दें तो किसको दें। आज नागौर शहर के अंदर जो दुर्दशा हो रखी है, आने वाला मौसम बरसात का मौसम होगा। आप शहर की गलियां देखिए, इतने ही कीचड़ पड़े हैं, इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, कॉलोनियों में लाइटों की व्यवस्था है नहीं। तो आखिर फिर आम जनता हमारी तरफ देख रही है, देख देख के थक गए। तो अब हम सुनाए तो बात किसको सुनाए हम। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अलवर से है, जहां चोरी हुई 30 भेड़ बरामद हुई है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष श्रीमान लालजी रायका के नेतृत्व में ये धरना दिया गया था, जिसके बाद से 15 दिन बाद भेड़ों को बरामद कर लिया गया है और खरीदारों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन जो है वो स्थगित हुआ। तो आपको बता दें, चोरी हुई 30 भेड़ों को वो बरामद कर लिया गया है। के तो सबके फोटो देखे, मैं भी वहाँ गया। अपने समाज की तरफ से हमारा जो भाईचारा था मुझे भाइयों से वो व्यक्त किया, हम लोग भी आपके साथ हैं। ऐसा ही जो आंदोलन हम लोग जयपुर में कर रहे हैं, बीएनटी आंदोलन, 32 समाज है जिनके रहने के लिए घर नहीं है, पट्टे नहीं है, गांव है। अभी अपना हरिपुरा गांव हम लोग गए थे, जो पहाड़ के पास बसा हुआ पृथ्वीपुरा के पास, एक ही पास में पट्टा नहीं है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। कहने को तो देश भले ही 5G और टेक्निकल क्षेत्र में आसमान छू रहा हो, भले ही हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर हो, हम तीसरे नंबर पर ले जाने की सोच रहे हो, मगर ये सब बेनामी है अगर दूर दराज के इलाकों में लोगों को पेयजल के लिए इतना संघर्ष करना पड़ जाए। हम बात कर रहे हैं बारां जिले की, जहां आदिवासी क्षेत्र के शाहाबाद उपखंड के देवरी इलाके में बीलखाड़ा माल के छिपौला गांव में आज भी पेयजल की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है। इसके चलते गांव के लोग पास से निकली कुन्नू नदी से गंदा और मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें, छिपौल गांव में करीब 30 परिवार निवास करता है और ये गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है और वहां ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी ही नहीं पूरा साल यही हाल रहता है, लेकिन गर्मी में समस्या जो है वो और बढ़ जाती है। इन लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में नदी हमेशा उफान पर रहती है, ऐसे में ये पेयजल के लिए गांव से 1.5 किलोमीटर दूर जाकर खेतों पर बने कुएं से पानी भरते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दौसा से है, जहां तहसीलदार हेमेंद्र मीणा के ऊपर करीब आधा दर्जन लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर पीड़ित लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट को सभी मामलों से अवगत कराया। नामांकन खोलने के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत लेने का भी तहसीलदार के ऊपर आरोप लगाया। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर राजस्व को लाखों रुपए का चूना लगाने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, पीड़ितों ने जिला कलेक्ट्रेट से तहसीलदार हेमेंद्र मीणा पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां विकास नगर के निवासियों ने बाढ़ और बारिश के दौरान हो रहे जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विकास नगर के पास स्थित एसटीपी प्लांट नंबर 3 की बड़ी दीवार के कारण पानी की निकासी में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ ही 2 बड़े नाले जो शहर से विकास नगर की ओर आते हैं, उनमें एक नाला प्लांट के कर्मचारी द्वारा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरा नाला रीको पुनायत मुख्य सड़क को पार कर नदी में जाता है, जो संकरा और छोटा होने के कारण पानी निकालने में असमर्थ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्री माधोपुर से है, जहां थोई के घुमंती लोहार जाति के लोगों ने प्रदर्शन किया है। घुमंती लोहार जाति के लोगों ने प्रमुख मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, ज्ञापन से पहले उपखंड कार्यालय पर करीब 4 घंटे तक इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें, गोदारा ने बताया कि ग्राम पंचायत थोई में घुमंतु लोहार जाति के लोग पिछले 40 सालों से घुमंतु जीवन यापन कर रहे हैं। जाति के लोगों को आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्हें बिजली, पानी, बाथरूम सुविधाएं जैसी चीजें जो है उपलब्ध नहीं, यहाँ तक कि रहने के लिए आवासीय भूमि भी नहीं दी गई है। उनके बच्चों के दस्तावेजों को भी शिक्षा से वंचित रखा गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। आज बीजेपी प्रदेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान जमींदार पार्टी के संस्थापक भीम सिंह कासनिया और नित्यम संस्था के निदेशक काजल सैनी ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जो है उपस्थित रहे। आपको बता दें, भीम सिंह कसानिया ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी की नीतियों और विकासशील सोच और बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर वो पार्टी में शामिल हुए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां आज सुबह एक अनियंत्रित कार कुचलने जाने से एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, युवतियां धार्मिक समागम में दर्शन करने आ रही थी। इस दौरान पीछे से आ रही एक कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिस पर सड़क किनारे चल रही युवतियां दूर जाकर गिरी। वहीं एक युवती के सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।